राजौरी में आतंकियों ने कल रात को 3 परिवारों को निशाना बनाया। डांगरी के इलाके में निशाना बनाया। 4 लोग कल रात को शहीद हुए और 2 मासूम बच्चे आज आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए। उनकी शहादत के बाद डांगरी में जहां सफ़े मातम बिछी हुई है, वहीं पर डांगरी के लोग जबरदस्त गुस्से में और नाराजगी है उनको जबरदस्त सरकार से। लेकिन इस माहौल के बीच में एक शख्स जो सुबह से यहां पर इन परिवारों के साथ खड़ा था और सुबह से इन परिवारों को इस बात का विश्वास दिला रहा था कि रात के होने से पहले सरकार यहां पर होगी और आपकी बात सुनेगी, और बात ही नहीं सुनेगी बल्कि जो आपकी मांगे हैं वो भी मानी जाएंगी। उस गुस्से का सामना भी इस नेता ने किया, लेकिन उस गुस्से के बावजूद इस जगह को नहीं छोड़ा। लगातार इन लोगों के बीच में, इन परिवारों के बीच में इनके दुख को, इनकी तकलीफ को, इनकी परेशानी को समझते हुए यहां पर खड़े रहे। सामने 6 शहीद थे, 6 लाशें थी और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना खड़े थे। रविंदर जी, अक्सर मैंने पत्रकारिता के लंबे अनुभव में 16 साल में ये देखा है कि जब भी इस तरह के हालात बनते हैं तो नेता अक्सर अंत में आते हैं, या अगर आते हैं तो लोग अगर गुस्सा करें, नाराजगी करें तो जगह छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैं सुबह से देख रहा था कि आप परिवारों के साथ थे। डांगरी के साथ ऐसा क्या रिश्ता है आपका? देखिए, एक बहुत ही पीड़ादायक, कष्टदायक, दर्दनाक हादसा यहाँ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट राजौरी के डांगरी गांव में हुआ और 8 बेगुनाह लोगों की हत्या कर दी गई। 8 बेगुनाह लोग, जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चे, मासूमों का कत्ल यहां हुआ। और जब मैंने ये सुना, पहले तो इस हमले में जो घायल हुए उनको जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए एयरलिफ्ट करा के हमने उनको वहाँ उनका इलाज के लिए उनको एडमिट कराया, और फिर मैं फौरन इस डांगरी गांव में पहुंचा। ये डांगरी गांव एकदम बॉर्डर के ऊपर है और ये ऐसा गांव है, यहाँ मैंने अपने जिंदगी के 8-10 साल गुजारे। कोई ऐसा घर नहीं होगा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, जिसके घर में मैं रहा। इन लोगों के दुख तकलीफ हमने देखे, और उस दौर में जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, भयंकर रूप में था, चारों दिशाओं में डर और खौफ का मंजर था, उस दौर में मैंने डांगरी के अंदर काम किया। डांगरी हो, कलालकस हो, खार जमोला हो, बल जराला, अड़गी, दुलोड़ी हो, सरानू, पोठा, गोदड़ का एरिया हो, मुरादपुर हो, यहाँ डूंगी का एरिया हो, चिंगस, नारियां का एरिया हो, दलोगड़ा का एरिया हो, या राजौरी शहर का एरिया हो, बुद्धल का हो, यहाँ के लोग बहुत देशभक्त हैं। एक जमाना था जब आतंकवाद चरम सीमा पर था। आतंकवाद ने यहाँ जिस चौक पर आप खड़े हो, इसको डांगरी चौक कहते हैं, यहाँ से ठीक 4.5-5 किलोमीटर बल जराला पड़ता है। 1999 में एक बारात के ऊपर शादी में हमला करके 16 लोगों को मार दिया गया था। उस रात भी मैं यहाँ पहुंचा था। मैं तब कॉलेज का स्टूडेंट होता था। उसके बाद यहाँ स्वाड़ी कांड हुआ, यहाँ कोटधड़ा पलमा कांड हुआ। यहाँ आतंकवाद के साथ हमने लोहा लिया है, सेना के साथ काम किया। यहाँ स्थानीय लोगों के जो वीडीसीज हैं उनके साथ मिलकर काम किया। एक प्रचारक के नाते में इस सारे एरिया में मैंने काम किया है। ये लोग, ये बहुत ईमानदार, सच्चे
हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले देशभक्त लोग हैं। इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी नहीं। ये बहुत ईमानदार लोग हैं इस एरिया के। ये जिन जिन एरिया का मैंने नाम गिनाया आपको, ढांगरी हो या इस ढांगरी ब्लॉक के बाकी एरियाज हो या रजौरी हो, पुंछ हो, ये बॉर्डर के बिल्कुल जीरो लाइन के ऊपर रहने वाले लोग हैं। लेकिन इन नौजवानों को, इन लोगों को वतन से मोहब्बत है, देश से बेपनाह प्यार है इन लोगों को। मैंने खुद उस मुश्किल दौर में जब आतंकवाद एक चरम सीमा पर था, जब 1999 में इसी चौक में 16 लाशें, और फिर यहाँ के जवाहर नगर में जो स्वाड़ी कांड हो गया था, 9 लाशें, कोटधाड़ा का कांड, वो मुश्किल दौर हमने अपनी आंखों से देखे हैं। इन हाथों ने उस वक़्त भी उन गरीब मजदूर, किसान, उन परेशान लोगों के लिए काम किया। और हमारा काम है अपने लोगों के दुख तकलीफ में लोगों के बीच पहुंचना। इन लोगों से हमारी पहचान है। हमारी पहचान, अगर आप हमारा सामाजिक जीवन देखें या राजनीतिक जीवन देखें, हमारी पहचान किससे है? जनता से है, अपने लोगों से हमारी पहचान है। और ये बहुत वफादार लोग हैं, चाहे यहाँ के हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, क्या आपको चाहे वो रजौरी के हैं, ढांगरी के हैं, वो बुद्धल के हैं, कोटरंका के हैं, वो धराल के हैं, थन्ना मंडी के हैं, मंझाकोट के हैं, डूंगी मुरादपुर के हैं। बड़े वफादार लोग हैं ये। चाहे मेंढर, सुरनकोट, पुंछ, बफलियास के लोग हैं, चाहे बालाकोट के लोग हैं, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, त्रियाठ और मोगला के लोग हैं। ये बड़े वफादार और देशभक्त लोग हैं। उधर बॉर्डर पुंछ के अंदर मंडी, लॉरेंस, सब्जियां के लोग हैं। लेकिन रविंद्र जी, मैं आपसे ये जानना इन चाहूंगा कि लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ अपने मुल्क की खिदमत की और मिलजुल कर रहे। कभी यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ये झगड़ा नहीं। ये सब लोग अपने मुल्क से प्यार करते हैं और एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज भी आपने देखा कि अगर 6 हिंदू नौजवानों की अगर आतंकवादियों ने हत्या कर दी, तो क्या मेंढर, क्या सुरनकोट, क्या पुंछ, क्या मंडी, लॉरेंस, सब्जियां, क्या थना मंडी, मंझाकोट, दरहाल, बुद्धल, बकोरी, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, सब एरिए बंद हैं। गुजर मंडी सब बंद है। सब लोगों को तकलीफ है। यहाँ के लोगों की तहजीब है, लोग मिलजुल कर रहते हैं। एक साजिश पाकिस्तान और आतंकवादी करता है कि हिंदुओं को निशाना बनाएं और ताकि हिंदू मुसलमान फसाद हो, मुसलमानों के अंदर कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ हो ताकि मुसलमान हिंदू फसाद हो। लेकिन यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, एक दूसरे के दुख सुख के सच्चे साथी हैं। जो आज आपने यहाँ देखा, समाज के तमाम लोग, क्या रजौरी के, क्या पुंछ के, आज यहाँ आए और पूरा रजौरी पुंछ आज इररिस्पेक्टिव ऑफ रीजन एंड रिलीजन, अगर कोई मुसलमान दुकानदार था, शहर का था या गांव का था, रजौरी का था या पुंछ का था, उन्होंने दुकानें बंद रखी। मैं रविंद्र जी आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये पता चल रहा है कि रात को उन्होंने जब फायरिंग की उसके बाद आईडीज़ प्लांट करके रखे थे, और उससे साफ तौर पर ये पता चलता है कि उन्होंने पूरा एसेस करके रखा था कि ये जब शव लेकर वापस आएंगे बहुत बड़ी भीड़ होगी, आईडी ब्लास्ट होंगे। तो आपको क्या लगता है कितनी बड़ी साजिश है, और इस साजिश को, और ख़ास तौर पर रजौरी पुंछ जो है इतना सेंसिटिव हो चुका है, हाइपर सेंसिटिव हो चुका है, इसका कारण क्या आपको लगता है? क्योंकि आपने खुद भी एक लंबे समय तक आतंकवाद से लड़ा है। देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान के इन दहशतगर्दों ने की। लगभग शाम 7 बजे ढांगरी के जो आश्रम और राम मंदिर के बीच का एरिया है, वहाँ के घरों को निशाना बनाया गया।
ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। आइडेंटिटी कार्ड्स और आधार कार्ड्स मांग मांग के निशाना बनाया। एक सोची समझी साजिश के तहत इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है। और उसके बाद उसी घर में आईईडी प्लांट कर दी गई, बहुत बड़ी पावरफुल आईईडी। मुझे लगता है कि टाइमर के साथ उसको जोड़ा गया है। और ठीक 10 बजे जब उनको लगा कि ये उस घर में भीड़ होगी, सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग होंगे और उनको मालूम था कि हम लोगों ने भी यहां आना है, और उस साजिश के तहत उस आईईडी को उस घर में लगाया गया। 10 बजे सोमवार 2 जनवरी को जब उस आईईडी का ब्लास्ट हुआ तो 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक बेटा और एक बिटिया रानी, इस हादसे का शिकार हो गए। 7-8 और लोग इस हादसे का शिकार वो जख्मी हो गए। बहुत प्लानिंग के साथ इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया। राजौरी पुंछ को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, राजौरी पुंछ एक तो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, एलओसी के साथ सटा एरिया है। दूसरा, 1995 से लेके 2010 तक राजौरी पुंछ में आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया। यहाँ बहुत मुश्किल तरीन दौर मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक जमाना था शाम 4 बजते ही पूरा क्षेत्र सुनसान हो जाता था। हमने अपनी आंखों से वो खौफनाक मंजर देखे हैं यहाँ। लेकिन यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं, यहाँ के लोग देश के वफादार हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या पहाड़ी कबीले के हों या गुजर बकरवाल हों, सब देश के वफादार लोग हैं। उन्होंने मिलकर आतंकवाद से जंग लड़ी है। यहाँ हिंदुओं को भी मारा गया। यहाँ अगर आप थना मंडी, धराल, बुद्धल, सुरनकोट, मेंढर, पुंछ चले जाएं, लोरन मंडी, सब्जियां, तो मुसलमानों को भी बड़े तादाद में निशाना बनाया गया। आतंकवादी डर और खौफ का एक माहौल यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीने पर गोली खाएंगे। लेकिन इन आतंकवादियों की किसी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ना तो यहाँ का भाईचारा कभी हम टूटने देंगे, और ना ही देशभक्ति का जज्बा, वतन परस्ती का, हुब्बल वतनी का जज्बा इन लोगों में कम होने वाला है। हर साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे, सीने में गोली खाएंगे, आतंकवादियों के आगे झुकेंगे नहीं। हमारे नौजवानों का मनोबल, पाकिस्तान के आतंकवादियों की गोलियां हमारे नौजवानों के मनोबल नहीं तोड़ सकती। रविंदर जी, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आए, आप यहाँ पर मौजूद थे, आपकी उनसे बातचीत भी हुई, परिवार से भी वो मिले, किन बातों पर उन्होंने, क्योंकि बहुत सारी डिमांड्स थी, वीडीसी को एक्टिवेट करने की बात थी, उसके अलावा साथ में ये था कि जो लाइसेंसेस थे, आर्म्ड लाइसेंसेस जो रिन्यू नहीं हो रहे हैं, वो बात भी लोगों ने रखी। उसके अलावा अन्य कई और मुद्दे थे। क्या क्या चीज़ें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मानी हैं और कब तक इन तमाम चीज़ों के ऊपर कोई फैसला होगा? जब 1 जनवरी के दिन राजौरी के ढांगरी में ये आतंकवादी घटना हुई और 2 जनवरी को फिर से एक आईईडी ब्लास्ट किया गया, दूसरा हमला किया गया, उसके बाद मैंने खुद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की, जो हॉस्पिटल के अंदर जिनका इलाज चल रहा था, और जो हॉस्पिटल से खुद नई दिल्ली से जम्मू पहुंचे और जम्मू से यहाँ राजौरी के ढांगरी में आए। उन्होंने वो सारा मंजर अपने आंखों से देखा, वो परिवार के लोगों से मिले, यहाँ के स्थानीय ढांगरी और इसके आसपास के राजौरी और पुंछ के लोगों से मिले जो यहाँ मौजूद थे। लोगों ने अपनी डिमांड्स रखी कि इस सारे एरिए को आर्मी के हवाले किया जाए, आर्मी और पुलिस की पेट्रोलिंग
दिन के साथ साथ रात के समय भी हो, अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज में और बेटर कोऑर्डिनेशन हो, और साथ ही साथ विलेज डिफेंस कमेटीज, जिनको अब विलेज डिफेंस ग्रुप्स वीडीजी का नाम दिया गया है, उनको यहाँ स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए, और इस एरिया के अंदर नौजवानों को ट्रेन किया जाए ताकि इस आतंकवाद से हम लड़ें। हम लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। तो आपने सुन लिया, हम लड़ेंगे झुकेंगे नहीं। और दूसरी सबसे खास बात इन्होंने ये कही कि सीने पर गोली खाएंगे मगर आतंकवाद और आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, उनका मुकाबला करेंगे और चुन चुन कर एक एक को मारा जाएगा। लेकिन सबसे खास बात यह, जैसे मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुबह से यहां पर मौजूद थे, लोगों के गुस्से का सामना किया, लोगों की नाराजगी का सामना किया, समझाया बुझाया। उसके बाद शाम को लेफ्टिनेंट गवर्नर उनसे बातचीत की, केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत की और प्रधानमंत्री से भी बातचीत की, और सारी जो यहाँ की स्थिति थी वो उनको बताई। और स्थिति बताने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर लोगों की बात सुनी और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि समीक्षा बैठक होगी। उस समीक्षा बैठक में समीक्षा की जाएगी इन तमाम हालात की, देखा जाएगा कहां कोई कमी रही है, कमजोरी रही है, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आतंकियों को सीधा संदेश कि सीने पर गोली खाएंगे लेकिन आतंकवादियों का पीछा नहीं छोड़ेंगे और एक एक को चुन चुन कर मारा जाएगा।